तो नवरात्रि के ये 9 दिन अगर आपकी कोई भी विशेष कामना हो, उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में अगर आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, तो आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो ये 9 दिन बहुत विशेष हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम माँ की आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी कामना हो उसके अनुरूप आप मंत्र जाप करते हैं तो इससे भी आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही छोटे छोटे बहुत सरल उपाय जिन्हें आप नवरात्रि में बहुत आसानी से कर सकते हैं और इन्हें करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, चाहे संतान प्राप्ति की, चाहे धन प्राप्ति की, या फिर विवाह में देरी हो रही है, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं है, या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो कोई भी कामना हो, इसके अलावा भी आपकी कोई कामना हो, जैसे कर्ज में डूबे हों या फिर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को करें। बहुत ही सरल है, बहुत अचूक है और इस समय किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, माँ भगवती दुर्गा की पूजा जो हम करते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो इस समय में किया गया उपाय बहुत शीघ्र फलीभूत होता है। इस उपाय से आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में जब माँ भगवती दुर्गा की हम आराधना करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। तो कौन से हैं वो उपाय और इन उपायों को करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी वो गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है। क्योंकि कई बार हम सब तरह के उपाय कर रहे होते हैं, हर तरह के मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमारी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है और फिर हम कहते हैं कि हमने भी नवरात्रि किया, हमने भी सभी तरह के उपाय किए हैं और इसका हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, ये भी आज हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए इस नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माँ भगवती दुर्गा की कृपा चाहते हैं कि हमेशा आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जितना जप आप कर सकते हैं अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला, 101 माला, आप जिस तरह से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना नवरात्रि के समय में बहुत अधिक फल देने वाली होती है। तो जब आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्र का, उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि हो, वंश की वृद्धि हो, व्यापार में आपकी तरक्की हो और नौकरी में आपको प्रमोशन हो, हर जगह समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, तो इन नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में आपको लाल ध्वजा जरूर अर्पित करनी चाहिए। लाल त्रिकोण झंडा आपको माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है और लाल झंडा आपको अपने घर में भी माँ दुर्गा के सामने जो आपने चौकी स्थापित की है, तो माँ दुर्गा के चरणों में लाल झंडा अर्पित करें। 9 दिन उसकी पूजा आराधना करें या फिर आप जिस दिन भी लाकर अर्पित करते हैं, किसी भी दिन नवरात्रि में ये कर सकते हैं उपाय आप कि एक झंडा लाकर आप अपने घर में अर्पित करें और एक झंडा आप किसी दुर्गा मंदिर में अर्पित कर दें। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया है उसे नवरात्रि के 9वें दिन यानी 9वीं तिथि के दिन अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इससे आपके घर में मान सम्मान की भी आपको वृद्धि होगी, धन का भी आगमन होगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार होता है। हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि माँ दुर्गा को चढ़ाया हुआ ये जो झंडा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं, इससे समाज में, परिवार में, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा रहेगी। तो ज़रूर कीजिए ये उपाय, आपकी हर कामना पूर्ण करने वाला है। और माँ दुर्गा के मंदिर में एक झंडा आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का फूल रखकर माँ के सामने अर्पित करते हैं और उसके बाद अपनी कोई भी कामना कहते हैं आप, तो वो कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। कोई भी कामना मतलब कोई भी कामना माँ भगवती दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर लाल पुष्प रखकर आप अर्पित कीजिए और उसके बाद माँ भगवती से अपनी जो भी कामना है वो प्रार्थना कीजिए। बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आपसे जितने दिन संभव हो माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही ज़रूर कीजिए।
सोने या चांदी का सिक्का इस समय में खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की वस्तुएं इस समय में खरीदनी बहुत शुभ मानी जाती है। शुभ वस्तुओं को घर में खरीद कर लाना और उनकी पूजा करना या फिर पूजा की सामग्री घर में खरीद कर लाना इस नवरात्रि के समय में बहुत शुभ माना जाता है। शुद्ध घी खरीद कर लाकर अगर आप किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में शुद्ध घी का दान करते हैं तो और वहाँ के पुजारी से आप ये बोल दीजिए कि इस जो आपने घी दिया है उससे वो वहाँ की दीपक प्रज्वलित करे, जोत प्रज्वलित करे, तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है और संतान की भी अगर कोई समस्या है तो संतान की समस्या भी समाप्त होती है। तो ये उपाय बहुत कारगर है, क्योंकि माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध घी का दान करें, कपूर का दान करें, ये भी धन देने वाला उपाय है। और माँ दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं, जैसे नारियल में आपको कलावा लपेटना है, पानी वाला नारियल लेना है और उसमें कलावा लपेटकर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है, तो इससे आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप कोई भी कामना बोलते हुए माँ दुर्गा के सामने ये उपाय कीजिए, आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस समय में जो आप सोने या चांदी की वस्तुएं खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का खरीद लिया और वो माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिया, अपने ही घर में करना है ये उपाय। माँ भगवती के सामने इसे अर्पित कीजिए, प्रतिदिन इसकी पूजा कीजिए और नवरात्रि के 9वें दिन इस सामग्री को आप एक लाल कपड़े में बांधकर इस सिक्के को और आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं या फिर अपने व्यापार के स्थान पर भी धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अगर धन संचय नहीं हो पाता है आपके पास, जैसे बहुत धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह से आप इस सिक्के को अगर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन संचय की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं आप, अखंड सौभाग्य चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री माँ को जरूर अर्पित करनी चाहिए। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ को सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, सभी चीज़ें 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपके पति की आयु लंबी हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हों, मधुर हों, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो शीघ्र ही माँ भगवती की कृपा आपको मिलती है। अपने घर में भी आपने जो दुर्गा जी की चौकी स्थापित की है, वहाँ पर आपको माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप मंदिर में अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे और जो आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वो सामग्री आप किसी सुहागन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। माँ को जो आपने सुहाग की सामग्री चढ़ाई है वो सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिए। आप अपना अखंड सौभाग्य प्राप्त करना चाहती हैं तो माँ भगवती दुर्गा के चरणों में पीला सिंदूर अर्पित कीजिए और नवरात्रि के 9 दिन तक इसी से माँ की पूजा कीजिए, इसी सिंदूर से माँ की पूजा कीजिए। आप चूड़ियाँ भी माँ को अर्पित कर सकती हैं और ये सिंदूर भी। इस सिंदूर से पूजा करें और पूजा के बाद जो 9 दिन हो जाते हैं, 9वीं तिथि के बाद जब 9वां दिन है उसके बाद ये सिंदूर आप अपने लिए प्रयोग करें। ये बहुत अधिक अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। इससे सुहाग में वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। या फिर ये सिंदूर आप अपने मुख्य सिंदूर जहाँ पर रखते हैं, जिसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, ऐसा सिंदूर जो शादी के समय प्रयोग किया जाता है, उस सिंदूर में इस सिंदूर को मिला दीजिए। इससे भी सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, ये सभी उपाय बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत चमत्कारी हैं। घर के मुख्य द्वार पर इस समय में आपको नवरात्रि के समय में दोनों तरफ रोली से या हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। जब सुबह शाम आप घर में दीपक जलाते हैं तो उसमें आपको 2 लौंग जरूर डालनी चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध घी में डूबा हुआ कपूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में इसकी धुनी देनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। संतान प्राप्ति की कामना है तो माँ दुर्गा को आप पान का पत्ता अर्पित करें, जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो। बिल्कुल भी खंडित वो पत्ता नहीं होना चाहिए और प्रतिदिन आपको माँ दुर्गा को 1 पत्ता पान का अर्पित करना है और अपनी कामना बोलनी है। संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए यथासंभव और माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण करें। इन 9 दिनों में आप माँ भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का यदि जाप करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए इस समय में माँ भगवती को
108 लौंग की माला अर्पित करनी चाहिए। 108 लौंग लीजिए, इसे एक धागे में पिरो लीजिए, लाल धागा होना चाहिए, और इस धागे में पिरोकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। 9 दिन आप पूजा कीजिए। पूजा के बाद 9वें दिन जब सामग्री विसर्जित करते हैं, इस माला को भी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए, आपको मन चाहे वर की प्राप्ति होती है, विवाह में कोई बाधा हो तो वो भी दूर होती है और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूल से भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कोई उपाय कर रहे हैं, माँ भगवती दुर्गा को हमने अपने घर में चौकी लगाई है, उनकी सुबह शाम पूजा कर रहे हैं, अखंड दीपक जला रहे हैं, तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं कि माँ दुर्गा प्रसन्न हो, और इस बीच में हम कुछ गलतियां ऐसी करते हैं जिनकी वजह से माँ दुर्गा की पूजा करने के बावजूद भी हमारी पूजा का, प्रार्थना का कोई फल प्राप्त नहीं होता। कौन सी है वो गलतियाँ? देखिए, इन 9 दिनों में पूरा प्रयास कीजिए कि आपके घर में किसी भी तरह से वाद विवाद की स्थिति ना हो, आपस में कलह का माहौल ना बने, इस बात का ध्यान रखिए। आपके घर में किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की बातें नहीं होनी चाहिए। इन 9 दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात के लिए समझाएं कि वो किसी भी तरह से किसी के बारे में गलत शब्द का प्रयोग ना करें, गलत बातें ना करें, दूसरों की बातें लाकर अपने घर में ना कीजिए। किसी की निंदा करने से, किसी की चुगली करने से, घर में कलह क्लेश करने से हमारी पूजा का पूरा फल जो है वो समाप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। लहसुन प्याज का त्याग कीजिए। इन 9 दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज ना बने, इस बात का ध्यान रखिए। तामसिक भोजन का प्रयोग ना तो घर में होना चाहिए, ना ही बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में बन रहा है और या फिर घर में नहीं बन रहा है लेकिन बाहर से खाकर आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से अगर हम बचते हैं, इन 9 दिनों में सात्विक भोजन रखें, ब्रह्मचर्य का पति पत्नी पूर्ण रूप से पालन करें। इस तरह से अगर आप नवरात्रि में रहते हैं और नवरात्रि में इन नियमों का पालन करते हैं, तो आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं, छोटा सा भी कोई उपाय करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है और माँ भगवती दुर्गा की कृपा मिल जाती है। इन 9 दिनों में अधिक से अधिक माँ भगवती दुर्गा के मंत्र का जाप कीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम दुर्गा देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर माँ भगवती दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जो भी मंत्र आपने लिया है कि इस मंत्र का मुझे जप करना है, उस मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक संख्या में इन 9 दिनों में करें। शीघ्र ही आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।